अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सब की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू वाले पराठे और इसके लिए आलू बॉईल कर लिए हुए थे। ये मैंने एक बाउल के अंदर डाल लिए, ठंडा होने पे इनको अच्छे से मैश कर लिया है और मैश कर रही हूँ। और ये इतने टेस्टी बनते हैं ना कि बहुत मज़ा आता है। इसमें स्पाइस मैं डालूँगी, इसमें अनारदाना बारीक कुटा हुआ, और इसमें 1 चम्मच जो है सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा ग्राइंड कर लिया है। और इसके अंदर मैं 1 चम्मच चिली फ्लिक्स का ऐड करूँगी, 1 चम्मच काली मिर्च का ऐड करूँगी और थोड़े से जो है ना वो काला नमक ऐड करूँगी। और साथ ही मैं इसमें एक छोटा सा ऑनियन चॉप किया हुआ वो डालूँगी। और 5-6 हरी मिर्चों को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है और वो इसके अंदर मैंने कट करके डाल दी हैं। और इसके बाद धनिया जो है वो मैंने धो के अच्छी तरह ड्राई कर लिया हुआ था। और उसके बाद ये मैंने एक बाउल भर के जो है इसमें डाल दिया। जब तक धनिया ना हो मज़ा नहीं आता खाने का, ना टेस्ट नहीं मज़े का लगता। और पराठों में अगर आलू वाले पराठे बना रहे हो तो उसमें तो धनिया ज़्यादा हो तो बहुत ही मज़े का लगता है। खैर यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे आटा लिया, आटे के पेड़े बनाए। मतलब जितना हमारा नॉर्मल पेड़ा होता है ना उससे छोटा पेड़ा बनाना है, क्योंकि 2 पेड़ों का हम लोगों ने बनाना है पहले। और उसके बाद फिर मैं आपको एक बड़े पेड़े का भी बताऊंगी। इसको मैंने अच्छे से बेल लिया है, इसको एक साइड पे रखा, दूसरा पेड़ा लिया उसको बेल लिया थोड़ा बड़ा बड़ा करके। और इसके अंदर जो है वो अमीज़ा सारा डाल दिया। और अमीज़ा डालने के बाद फिर वो जो मेरा पहले वाला पेड़ा था ना, जो मैंने बना के उसको थोड़ा सा बेल के रखा हुआ था, वो मैंने इसके ऊपर डाला और साइडों से किनारों से बहुत अच्छे से बंद कर दिया। हल्का सा जो है मैंने इसको दोबारा से फिर बेल लिया ताकि रोटी थोड़ी बड़ी हो जाए। उसको थोड़ा सा हाथों पे डाला और तवे पे डाल दिया। और यहाँ पे आप घी या ऑयल अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। हल्का सा मैंने ऑयल डाला है और उसको दोनों साइड से ना बहुत अच्छे से पका लेना है। और मेरी ये वाला जो पराठा है ना वो बन के बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसका दूसरा तरीका भी मैं बताती हूँ कि किस तरह से बनाना है, वो भी इसी में ही है। और जिन लोगों को इस तरह से मुश्किल लगता है ना वो दूसरे तरीके से बना सकते हैं। खैर ये देखिए मेरा पराठा बन के यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गया। और मैं आपको भी इसको खोल के भी दिखाऊंगी कि सारा अमीज़ा किस तरह से पूरे में फैला हुआ है। और बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का जो है ना ये बना था। और इसके बाद स्पाइसेस वगैरह आप इसके अंदर खुद अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। हम लोग बड़ा लाइट खाते हैं इसलिए यहाँ मैंने बड़ा पेड़ा लिया, उसको बेला और बेल के फुल पूरी रोटी की तरह जैसे होता है, बस जैसे हम तवे पे डालते हैं ना रोटी उतनी बना लेनी है। और लेकिन तवे पे नहीं रखनी आपने वहीं दोबारा वापस रखनी है। और उसके हाफ़ में ना मिड से स्टार्ट करना है। और आपने ये अमीज़ा सारा जो है इसके अंदर अच्छे से लगा देना है। और जो बाकी की आधी रोटी होगी ना उसको उल्टा के हमने उसके ऊपर साथ ही ले जाना है। एक तो ये रोटी मतलब बड़ी अच्छी इजी, बहुत जल्दी बन जाने वाली, मतलब बहुत आसानी से। और एंड पे फोक लेके आप उसके किनारे जो हैं वो अच्छे से उसको बिठा दें। और बिठाने के बाद फिर बस आपका काम है कि आपने जस्ट इसको उठाना है और तवे के ऊपर डाल देना है। तवे के ऊपर डालने के बाद देखें मैंने डाल दिया है, बहुत आराम से ये जो है ना पराठा रेडी हो जाएगा। इसके बाद हल्का सा ऑयल डाला और इसी तरह से ऑयल डालने के बाद इसको भी पराठा बना लिया। और बहुत लजीज मेरे सारे पराठे इसी तरह से मैंने बनाए थे, बहुत टेस्टी बने थे। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द रिसीव होती रहें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें।